नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृष्ण सीख चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक बेहद महत्वपूर्ण और गहरे विषय पर बात करेंगे, हमारे अंदर के कृष्ण और अर्जुन की जंग। इस विषय को समझना हमारे जीवन की चुनौतियों को सुलझाने में बहुत मदद कर सकता है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। आइए अब इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन का सार है। इसमें जो कृष्ण और अर्जुन का संवाद है वह हम सबके जीवन में घटित होता है। अर्जुन जो कि एक योद्धा है, युद्ध भूमि में खड़ा है, लेकिन उससे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह मानसिक रूप से टूट जाता है और तब उसे कृष्ण की जरूरत पड़ती है, जो उसे सही रास्ता दिखाते हैं। यही कहानी हमारे जीवन में बार बार दोहराई जाती है। कृष्ण और अर्जुन सिर्फ महाभारत के पात्र नहीं हैं, बल्कि वे हमारी आत्मा के प्रतीक हैं। कृष्ण हमारे उच्च स्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह हिस्सा जो हमें सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। अर्जुन हमारी मानवता, हमारी कमजोरियों और संदेहों का प्रतीक है। यह युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं, बल्कि हमारे दिल और दिमाग में भी होता है। जब जीवन में कोई बड़ा फैसला करना हो, तब यह आंतरिक संघर्ष उभर कर सामने आता है। एक तरफ हमारी इच्छाएं और सपने होते हैं, दूसरी तरफ हमारे डर और असफलता की आशंका। हम में से कितने लोग अपने सपनों को केवल इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम असफल हो जाएंगे, या फिर हम यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। यह हमारे अर्जुन का डर है जो हमें पीछे खींचता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यह एक सरल लेकिन गहरी सीख है। यह सिखाती है कि जीवन में हर कदम महत्वपूर्ण है और हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। हम कई बार परिणाम की चिंता में इतना उलझ जाते हैं कि सही ढंग से कर्म ही नहीं कर पाते। आज की दुनिया में जहां प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाएं इतनी अधिक हैं, हम खुद को अक्सर भ्रमित पाते हैं। मान लीजिए आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या एक नई नौकरी में कदम रखना चाहते हैं। एक तरफ आपको लगता है कि यह आपका सपना है, लेकिन दूसरी तरफ असफलता का डर आपको रोकता है। क्या होगा अगर आप विफल हो गए? क्या होगा अगर लोग आपको अस्वीकार कर दें? यह वही क्षण है जब हमें अपने अंदर के अर्जुन को शांत करना होता है और कृष्ण के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना होता है। हमारा आज का जीवन भी कुरुक्षेत्र जैसा है। हर दिन हर फैसला एक युद्ध जैसा महसूस होता है और हम अपने भीतर उस युद्ध को लड़ते रहते हैं। अगर हम अपने डर पर काबू पा लें तो हमारे जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए इलॉन मस्क को, जिन्हें उनकी महत्वाकांक्षाओं और असफलताओं के कारण आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपने डर को नहीं जीता, बल्कि उन्होंने उसे अपने भीतर के कृष्ण की तरह मार्गदर्शन देने दिया और आगे बढ़े। यह सिर्फ एक उद्योगपति की कहानी नहीं है, आम लोगों के जीवन में भी यह संघर्ष होता है। एक उदाहरण लें, एक व्यक्ति का जो कई सालों तक संघर्ष करता रहा, लेकिन अंततः उसने सफलता पाई क्योंकि उसने अपने अर्जुन के डर पर काबू पा लिया और कृष्ण की तरह सही फैसले लिए। आज हम सभी के जीवन में कई बार हमें यही प्रश्न परेशान करते हैं, क्या हम सही कर रहे हैं? क्या हम अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं या केवल समाज की अपेक्षाओं का पालन कर रहे हैं? यह द्वंद्व हमारे अर्जुन और कृष्ण के बीच का है। कृष्ण की सीख यही है कि हमें अपने भीतर के अर्जुन को शांत करना होगा और अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी होगी। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध से भागने की सोचता है, तब कृष्ण उसे याद दिलाते हैं कि यह जीवन एक संघर्ष है और यह संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। चाहे कोई बड़ा उद्योगपति हो या कोई साधारण व्यक्ति, सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उन्हें निर्णय लेने होते हैं। यह निर्णय सही तभी हो सकते हैं जब हम अपने अंदर के कृष्ण और अर्जुन को समझ पाएं। दोस्तों, हमारे जीवन का हर पहलू इसी द्वंद्व का प्रतीक है। चाहे वह हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर जीवन हो या कोई बड़ा निर्णय हो, हमें अपने अंदर के अर्जुन को सुनने की जरूरत है ताकि हम जान सकें कि कहां हमारी कमजोरी है और किस दिशा में हमें बढ़ना चाहिए। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि सही निर्णय लेना ही सबसे बड़ा साहस है और इस साहस के साथ ही हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जीवन का असली संघर्ष हमारे बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से होता है।
अगर हम इस बात को समझ लें तो हम अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब तक हम अपने अंदर के अर्जुन और कृष्ण की इस लड़ाई को नहीं समझेंगे, तब तक हमें सही रास्ता नहीं मिलेगा। कृष्ण की शिक्षा हमें यही बताती है कि हमें अपने अर्जुन को स्वीकार करना चाहिए और अपने भीतर के कृष्ण की आवाज सुननी चाहिए। तभी हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम अपने अंदर के कृष्ण और अर्जुन की लड़ाई को समझ सकते हैं और इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।